दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु आज मेरे मन में 4 प्रश्न गूंज रहे हैं, अतः आप मेरे चारों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को शांत करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम अपने चारों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे चारों प्रश्नों का उत्तर देकर के तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, रामायण और महाभारत को छोड़कर न्याय के लिए गीता की ही कसम क्यों खिलाई जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, पाप करने वाले भी स्वर्ग में क्यों चले जाते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है, वेश्या कौन सा पुण्य कमाती है। और मेरा चौथा प्रश्न है, प्रभु आप वैभव की दुनिया छोड़कर इस क्षीर सागर में क्यों सोते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें तुम्हारे चारों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे चारों प्रश्नों के पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। इसलिए इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, फिर तुम्हारी समझ में तुम्हारे चारों प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु मूर दैत्य का नाश करने के बाद में बैकुंठ लोक में शेष शैया पर आंखें मूंद करके लेटे हुए थे और मन ही मन में मुस्करा रहे थे। वहीं पास में देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं और इस प्रकार भगवान विष्णु को मन ही मन में मुस्कराता देख करके देवी लक्ष्मी के मन में एक कौतूहल हुआ। वहीं देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है। वहीं देवी लक्ष्मी की बात को सुनकर के श्री हरि जो थे पुनः मुस्कराए और अपनी मोहन मुस्कान बिखेरते हुए बोले, हे प्रिय मैं नींद नहीं ले रहा, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ, जिस तेज का दर्शन जो योगी होते हैं वो अपनी दृष्टि मात्र से ही कर लेते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जिस शक्ति के अधीन ये सारा संसार है, मैं जब भी उसका मन में दर्शन करता हूँ तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। वहीं भगवान विष्णु ने इतनी रहस्यमय तरीके से बात बताई कि देवी लक्ष्मी को कुछ बातें समझ में आईं और कुछ बातें समझ में नहीं आईं। वहीं पुनः लक्ष्मी ने प्रश्न किया, हे नाथ आपके अलावा कोई और भी शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो। ये बात तो मुझे घोर विस्मय में डालती है। वहीं श्री हरि ने कहा, हे देवी इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे, क्योंकि गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग हैं जिसकी आप सेवा करती हैं। वहीं गीता के आरंभ के 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं और छठे से 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझना चाहिए और 16वां अध्याय तो मेरा उदर है जहाँ क्षुधा शांत होती है। वहीं अंतिम के 2 अध्याय मेरे चरण कमल हैं। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी कि लक्ष्मी की उलझन घटने के बजाय और बढ़ने लगी। वहीं भगवान ने भांप लिया कि देवी लक्ष्मी के मन में अब क्या चल रहा है। वहीं भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से आगे कहा, हे देवी जो व्यक्ति गीता के एक भी अध्याय अथवा श्लोक का प्रतिदिन पाठ करता है वो सुशर्मा की तरह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार श्री हरि की बात को सुनकर के देवी लक्ष्मी और उलझन में फंस गईं और फिर उन्होंने अपने शांत भाव में अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए कहा, हे नाथ ये आपकी कैसी लीला है, एक के बाद आप एक पहेलियां ही
कहते जा रहे हैं, कृपया आप मेरी जिज्ञासा शांत करें, मैं आपकी बातों में उलझती जा रही हूँ। इस प्रकार देवी लक्ष्मी की बात को सुनकर के भगवान श्री हरि पुनः मुस्कराने लगे और उन्होंने लक्ष्मी देवी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। श्री हरि ने लक्ष्मी से कहा, हे देवी, सुशर्मा जो था एक घोर पापी व्यक्ति था। वो हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था, मदिरा और मांसाहार इसी में जीवन बिताता था। एक दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई और फिर कर्मों के मुताबिक उसे इस पृथ्वी पर पुनः एक बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा। वहीं अपने मालिक की सेवा करते हुए बैल को 8 साल गुजर गए। उसे भोजन कम मिलता था, लेकिन परिश्रम जरूरत से ज़्यादा करना पड़ता था। इस प्रकार धीरे धीरे वो बैल इतना कमज़ोर हो गया कि एक दिन बैल मूर्छित होकर खेत में गिर पड़ा और फिर वहाँ पर उपस्थित लोगों में से कुछ लोगों ने बैल को अपना अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से का कुछ पुण्यदान करना शुरू किया। वहीं उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, फिर भी उसने कहा उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश इस बैल को जरूर मिले। इस प्रकार बैल जो था मरकर जब यमलोक पहुंचा तो बैल के हिस्से में जमा पुण्य का हिसाब किताब होना शुरू हुआ। तो एक बड़े आश्चर्य की बात हुई, ऐसे आश्चर्य की बात जिसके बारे में यदि पृथ्वी लोक पर किसी व्यक्ति को बताया जाए तो वो विश्वास नहीं करे, क्योंकि बैल के हिस्से में सबसे अधिक पुण्य जो था उस वेश्या का दान किया हुआ ही आया था और उसी वेश्या के किए दान पुण्य के कारण उस बैल को नरक लोक से मुक्ति मिल गई। भगवान शिव कहते ही पार्वती श्री हरि ने आगे देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इसी पुण्य की वजह से उस बैल को पुनः पृथ्वी लोक पर मानव रूप में जन्म देकर भेजा गया। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उससे पृथ्वी लोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। इस प्रकार इंसान के रूप में जाने से पहले उस बैल ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं उससे मैं धन्य हो गया हूँ। अब आपसे और क्या मांगूं? बैल योनि में मेरा जन्म मेरे पूर्व के कर्मों के दंड स्वरूप ही रहा होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य रूप में जाकर मैं उन कर्मों में पुनः न पड़ूं जो मेरा भविष्य खराब करेंगे, क्योंकि मनुष्य रूप में पाप करने की आशंका सबसे अधिक हो जाती है। वहीं बैल की बात सुनकर के ईश्वर ने पूछा, तो बताओ मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ, अपनी एक इच्छा बताओ। वहीं बैल ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे मानव तन में पुनः पृथ्वी पर भेजना चाहते हैं तो भेजने से पहले मुझे एक वचन दें कि मुझे अपने पूर्व जन्म के सभी कर्म याद रहेंगे, मुझे सारी बातें याद रहेंगी। और यदि मुझे अपने पूर्व जन्म के कर्म याद रहेंगे कि मैंने कौन कौन से पाप किए और क्यों किए, तो मैं उन पाप कर्मों को याद करके पुनः पाप कर्म करने से अपने आप को रोक सकूंगा। आप केवल मुझ पर इतनी सी कृपा कर दीजिए कि मुझे अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्म याद बने रहें। इस प्रकार ईश्वर ने उस बैल की इच्छा स्वीकार कर ली और उसे वो योग्यता प्रदान कर दी जिससे उसे पृथ्वी लोक पर आने के बाद में अपने पूर्व कर्मों के बारे में सब कुछ याद बना रहे। और फिर वो बैल जो था मानव तन के रूप में पुनः पृथ्वी पर भेज दिया गया। वहीं पृथ्वी लोक पर आने के बाद में उसे अपना पूर्व जन्म याद था, इसलिए उसने उस वेश्या के किए हुए उपकार का फल चुकाने का निर्णय लिया जिसने उसे अपने पुण्य दान किए थे और उस पुण्य की वजह से उसे नरक से मुक्ति मिल गई थी। भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार पृथ्वी पर आकर उसने उस वेश्या को तलाशना शुरू किया जिसके पुण्य से उसे मुक्ति मिली थी। आखिरकार उसने उस वेश्या को खोज ही निकाला। वहीं उसने वेश्या को सारी बातें बताईं और फिर पूछा, हे देवी, आप धन्य हैं, आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास में इतना संचित पुण्य कैसे था?
ये घोर आश्चर्य की बात है। इसे मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था जिसकी वजह से मुझे नरक से मुक्ति मिली और मुझे नरक नहीं जाना पड़ा। इस प्रकार सुशर्मा की बात को सुनकर के वेश्या ने एक तोते की ओर इशारा करके कहा, ये तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसे सुनकर मेरा पवित्र मन हो गया था, वही पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया था। वहीं सुशर्मा के आश्चर्य का तो कोई अंत ही ना रहा। एक स्त्री ने उस पुण्य फल का दान किया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं है, और वो पुण्य इतना प्रभावी है कि उसकी अधम योनि ही बदल गई। वो बैल से सीधा मानव तन में पुनः आ गया। इस प्रकार सुशर्मा ने उस तोते को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उसके ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तोते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होने के बावजूद बहुत अभिमानी था और सभी विद्वानों के प्रति ईर्ष्या रखता था, उनका अपमान और अहित करता था। वहीं मरने के बाद में मैं अनेक लोकों में भटकता रहा। फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं रास्ते में कहीं अचेत पड़ा था, तभी देवयोग से वहाँ से कुछ ऋषि मुनि निकले और मुझे इस अवस्था में देख कर के उनको दया आ गई, और फिर वो ऋषि मुनि जो थे मुझे उठाकर अपने साथ आश्रम में ले गए। वहीं आश्रम में लाकर उन्होंने मुझे एक पिंजरे में वहाँ रख दिया, जहाँ पर वो अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। वहाँ पर वो सत्संग किया करते थे और फिर मैंने वहाँ पर गीता का पूरा ज्ञान सीखा। वहीं सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं गीता के अन्य अध्यायों को भी सीख पाता, एक बहेलिये ने वहाँ से मुझे चुरा लिया और इस देवी वेश्या को बेच दिया। इस प्रकार मैं इस वेश्या के पास में आ गया, परंतु मैं अपने स्वभाव के कारण इसको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता हूँ, और वही पुण्य इन्होंने आपको दान किया और आप मानव रूप में पुनः पृथ्वी लोक पर आ गए। वहीं श्री हरि ने लक्ष्मी से आगे कहा, हे देवी, जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता या सुनता है, फिर चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो, चाहे कैसा भी पाप क्यों न करे, उसे भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भगवान शिव कहते ही पार्वती, इस प्रकार भगवान ने गीता के विभिन्न अध्यायों को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया है कि गीता में साक्षात उनका वास है। वहीं गीता को स्पर्श करने का अर्थ है आप श्री नारायण के अंगों का स्पर्श कर रहे हैं, और भगवान का स्पर्श करके सौगंध लेने के बाद में कोई असत्य नहीं कहेगा। इसी विश्वास के साथ में गीता की सौगंध दी जाती है। और यदि कोई वेश्या भी यदि गीता के ज्ञान को ध्यान से मनन करती है तो उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है, और यदि वो अपना पुण्य किसी भी पापी से पापी व्यक्ति को भी दान कर देती है तो उस पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है, जैसे कि उस सुशर्मा नाम के पापी का उद्धार हुआ और उसे नरक से मुक्ति मिल गई। वहीं भगवान विष्णु ने अंत में लक्ष्मी से फिर कहा, हे देवी, मैं क्षीर सागर में अपने वैभव को छोड़कर सोता नहीं हूँ और अपने अंदर के उस तेज को झांकता रहता हूँ जिस तेज को बड़े बड़े योगी अपनी दिव्य दृष्टि से दर्शन करते हैं। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, गीता कर्म की व्याख्या करता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, जो सिखाती है कि व्यवहार में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। असत्य बोलने, लालच और मोह में पड़कर अपने निकट जनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे कुल के नाश का कारण बन जाता है। गीता यही सब सिखाती है, इसलिए ऐसे ग्रंथ से उत्तम और क्या होगा जो साक्षी को न्याय की सौगंध के लिए और जो समझदार को सत्य बताने के लिए मजबूर कर दे। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती का मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।